और सरस्वती चंद्र सीपीआरओ हमारे साथ पूर्व मध्य रेलवे के जो रहे। सरस्वती जी, इस तरीके से घटनाएं हो रही है, घटनाएं वाकई कह सकते हैं कि बिल्कुल भी निंदनीय हैं और इसका शिकार जो यात्री हो रहे हैं उनको चोट लग रही है। आखिर जिम्मेदारी किसकी है कि इनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए? सवाल यह भी है कि आखिर कौन लोग हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? निश्चित रूप से इसके पीछे जो असामाजिक तत्व हैं वो इनके पीछे हैं और इनके धरपकड़ और पहचान के लिए कार्रवाई लगातार चल रही है। कल भी इस संदर्भ में गिरफ्तारियां हुई हैं और हमारी रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस इन चीजों को लेकर काफी गंभीर है और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के पूर्व मध्य रेल काफी कृत संकल्प है। हम लोग तेजी से इस संदर्भ में कार्रवाई कर रहे हैं। सरस्वती जी, रेलवे की तरफ से अगर बात करें तो रेलवे की तरफ से क्या सुरक्षा के मद्देनजर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ऐसी घटनाएं ना हो, उन पर रोक लगे? यात्रियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो? हम लोग इस संदर्भ में जो पेट्रोलिंग की गतिविधियां हैं और सतर्कता की वो बढ़ा रहे हैं लगातार और इसके अलावा उन असामाजिक तत्वों की पहचान कर रहे हैं, उनकी कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवीज को खंगाला जा रहा है और स्थानीय पुलिस का भी बहुत सहयोग हमें मिल रहा है इस संदर्भ में। उन सब लोगों को पहचान करके और इस बारे में कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। सरस्वती चंद्र जी, क्या ये इतना आसान होता है कि पहचान उन सामाजिक तत्वों की जाए, क्योंकि कौन सा वो स्पॉट होगा? और क्या आप लोगों ने भी कुछ ट्रेस किया कि कौन सा वो स्पॉट होता है जहां पर सबसे ज्यादा ऐसी पथराव की घटनाओं को ये सामाजिक तत्व अंजाम देते हैं? सीसीटीवी हर जगह तो लगी नहीं होती है। आवाज आपकी नहीं आ रही है। सरस्वती चंद्र जी, हम ये सवाल कर रहे हैं कि जिस तरीके से पत्थरबाजी घटनाएं होती है उनकी पहचान कर पाना क्या चुनौती भरा नहीं होता है? सीसीटीवी हर जगह लगे नहीं होते हैं तो क्या इसके लिए कोई और प्रावधान, कोई और कोशिश होती है? ये काफी काफी चुनौती भरा है क्योंकि स्टेशन के मध्य अगर ये ऐसी कोई घटना होती है तब तो वो पहचान में बहुत आसानी से आ जाते हैं, लेकिन ब्लॉक सेक्शन यानी दो स्टेशनों के मध्य में अगर कहीं पर ये घटना होती है और वो पूर्व सुनियोजित होती है तो इस तरह में पहचान कर पाना काफी मुश्किल है। लेकिन हम लोग फिर भी इस संदर्भ में स्थानीय लोगों के साथ संपर्क करके उनको जन जागरूक करके भी और ऐसे क्षेत्रों को, ऐसे स्पॉट्स को पहचान करके जहां पर ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं या हो सकती हैं, उनको आइडेंटिफाई करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सरस्वती जी, ऐसी घटनाएं एक नहीं, दो नहीं, कई घटनाएं लगातार सामने आई, अलग अलग जिलों से सामने आई। क्या ये लगता है कि सिर्फ असामाजिक तत्वों की एक करतूत है या फिर इसके पीछे कोई इंटेंशन है या फिर साजिशन ऐसा किया जा रहा है और बाकी अलग अलग जिलों के जो घटनाएं ये हो रही है इसके बीच भी आपसी कोई कनेक्शन है? इसके पीछे निश्चित रूप से जो जो असामाजिक तत्व वो तो हैं ही हैं, लेकिन ये जांच का विषय है और इस संदर्भ में रेलवे सुरक्षा बल और राज्य पुलिस भी इस संदर्भ में पूरी मुस्तैदी के साथ जांच कर रही है कि ऐसी घटनाएं ना हो, दोबारा ना हो। सरस्वती जी, कुछ डेटा है कि जिन पत्थरबाजों ने इस घटनाओं को अंजाम दिया उनको धरपकड़ किया गया, वो पकड़ में आए? हाँ, कल भी इस संदर्भ में दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हमें सूचना मिली है इस संदर्भ में कि रेलवे पुलिस ने इस संदर्भ में गिरफ्तारियां की हैं और लगातार इस संदर्भ में आइडेंटिफाई करके धरपकड़ की कार्रवाई आगे भी की जाएगी। अगर सजा के प्रावधानों की अगर बात करें तो ऐसी जो घटनाओं को अंजाम देते हैं उन पर क्या एक्ट लागू होगा और किस तरीके से उनको सजा भुगतनी होगी? आवाज आपकी फिर। सरस्वती जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई इस वारदात को अंजाम दे रहा है, ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है तो उनके खिलाफ एक्शन क्या लिए जा सकते हैं, कानूनी प्रावधान क्या है? तो रेलवे आरपीयूपी एक्ट है, रेलवे का जो इस संदर्भ में अधिनियम है उसके तहत जिन सेक्शंस के तहत धाराएं लगाई जाती हैं उसके तहत उनके ऊपर धाराएं लगाई जाएंगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल सरस्वती चंद्र जी, ये तो जरूरी हो जाता है कि आप रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। तो सीपीआरओ पूर्व मध्य रेलवे सरस्वती चंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अवेयरनेस के लिए भी, इस पर बातचीत करने के लिए भी। और ये बातचीत जो है वो जारी भी रहनी चाहिए। ये गंभीर मसला है क्योंकि ऐसी घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है और इसके शिकार जो है वो ट्रेन के यात्री हो रहे हैं। तो